आवाज में आई मिलके गाएं। खालीपन से मुझे तूने उभारा है, तेरे प्रेम को याद कर गाऊं आभार से। मिलकर गाएं ऊंची आवाज में। खालीपन से मुझे तूने उभारा है, तेरे प्रेम को याद कर गाऊं आभार से। तू मुझसे प्रेम करे, इस काबिल मैं नहीं, तू मुझको याद करे, ऐसी बेसात नहीं। तू मुझसे प्रेम करे, इस काबिल मैं नहीं, तू मुझको याद करे, ऐसी बेसात नहीं। चिंता के वक्त में आश्वासन तू बना, व्याकुलता के दिनों आश्रय तुझ में मिला। चिंता के वक्त में आश्वासन तू बना, व्याकुलता के दिनों आश्रय तुझ में मिला। तू मुझसे प्रेम करे, तू मुझसे प्रेम करे, इस काबिल मैं नहीं, तू मुझको याद करे, ऐसी बेसात नहीं। तू मुझसे प्रेम करे, इस काबिल मैं नहीं, तू मुझको याद करे, ऐसी बेसात पीढ़ी दर पीढ़ी तू वफादार है, लफ्ज़ पड़ जाए कम, प्रेम अपार है। पीढ़ी दर पीढ़ी तू वफादार है, लफ्ज़ पड़ जाए कम, प्रेम अपार। एक और बात, तू मुझसे प्रेम कर। कितने लोग आज सुबह दिल से इस बात को, मैं नहीं, तू मुझको याद करे, ऐसी बेसात नहीं। तू मुझसे प्रेम करे, इस काबिल मैं नहीं, तू मुझको याद करे, ऐसी बेसात। तू मुझसे प्रेम करे, तू मुझसे प्रेम
मुझको याद, तूने हमेशा याद किया, ऐसी भी साथ नहीं। तू मुझसे प्रेम यीशुआ इस काबिल मैं नहीं, तू मुझको याद। आराधना करे प्रभु को, ऐसी बिस मैं और मेरा घराना क्या है, तू मुझसे प्रेम यीशुआ इस काबिल मैं नहीं, तू मुझको याद। यस लॉर्ड ऐसी भी साथ मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद करे मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। हर जना हालेलुया आराधना में बोल वो की गाए, खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। क्रोध अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। आमीन। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। मेरे खुदावन हो धन्यवाद। आइए प्रभु की हुजूरी में खड़े हो जाएं। आइए प्रभु की हुजूरी में खड़े होके खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम अपार। मेरे
अनुग्रह से तूने भरा मेरे खुदावन हो धन्यवाद यीशु प्रभु थैंक यू लॉर्ड मेरे खुदावन हो धन्यवाद यीशु प्रभु मेरे खुदावन हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया भर दे मुझको है दुआ तुझसे है दुआ तुझसे कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे पतरस ने यीशु मसीह से कहा रबोनी तुझे छोड़कर हम कहां जाएं जीवन के वचन तेरे ही पास है प्रभु हालेलुया हालेलुया मरियम की तरह या उस पापिनी स्त्री की तरह कितने प्रभु के जन यहाँ पर आज इस गीत को गाते समय परमेश्वर के पैर को पकड़ना चाहेंगे हालेलुया अपनी आंखों को सभी बच्चे सभी बंद करें अपने आंखों को बंद करके आराधना में खड़े हुए बच्चे हालेलुया रेखा बाशिंदे जवान बच्चे आंखों को बंद करें और प्रभु पे फोकस करें हालेलुया मिलकर प्रभु से आज सुबह बोले हम दिखावटी सब चीजों को उतारे नकाबों को उतारे परमेश्वर के सामने नकाबों को उतारे नम्रता का नकाब हम उतार के फेंक दे हीरा बाशांदे रेगना सीधे खाली हूँ भर दे मुझको है दुआ तुझसे है दुआ तुझसे कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं है खुदा मन मेरे तेरे बिन मैं कुछ भी क्या हम हाथों को उठा के प्रभु जी से कह सकते तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं तेरे बिन मैं कुछ भी खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं खाली हूँ भर दे मुझको है दुआ तुझसे है दुआ तुझसे कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे खाली हूँ भर दे मुझको है दुआ तुझसे है दुआ तुझसे कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे यीशुआ यीशुआ करो आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा कितने लोग अपने हाथों को उठाकर गीत को मीन करके गा सकते यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठा
तुझे दूं महिमा, हुजूरी में तेरे आता हूँ, जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है, कदमों में तेरे झुकता हूँ, हुजूरी में तेरे आता हूँ, जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है, कदमों में तेरे झुकता हूँ, शून्य से लेके तूने प्रभु के लोग ऊंची आवाज में रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मां, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्व, how beautiful, hallelujah, प्यार है, करूँगा स्तुति तेरी मैं, जग में आया यीशु स्वर्ग, ऊंची आवाज में मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, यीशु ने कोड़े खा के क्रूस उठा के, यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं, अन्न वस्त्र और सभी दी मुझे यीशु ने भर, हमें खतरों सब मुसीबतों से, आग की पुतली जैसे संभाला, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, एक और बार, अनोखा प्यार है मेरे प्यारे यीशु, करूँगा स्तुति तेरी मैं, अनोखा है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं, 2025 के आखिरी सप्ताह के अंदर प्रभु हमें लेकर आया है। पिछला एक वर्ष प्रभु ने कलीसियाई तौर पर जो विषय हमें सीखने को दिया था वह था सीजन ऑफ डिवाइन काउंसिल, ईश्वरीय सम्मति का वर्ष, और उसके अंतर्गत अलग अलग पहलुओं को समझने के लिए पवित्र आत्मा ने हमारी सहायता की। भजन संहिता 32 उसका 8 को निकालिए। Psalms 32 verse 8।
भजन संहिता 32 उसका 8। वहां लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इंग्लिश में उस प्रकार से, आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड टीच यू इन द वे यू शुड गो। आई विल काउंसिल यू विथ माई लविंग आई ऑन यू। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। मेरी प्रेम भरी आंखें, तरस खाने वाली आंखें तुझ पर लगी रहेगी और तुझे क्या दिया करेगी? सम्मति दिया करेगी, काउंसिल करते रहेगी। यशायाह 30 उसका 21, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और उसका 21वां पद, 30:21। वहां लिखा है, जब कभी तुम दाहिने या बाईं और मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। मेरे पीछे बोलिए, मार्ग यही है, इसी पर चलो। है ना? ये किसकी आवाज है? परमेश्वर की आवाज है। जीवन यात्रा के अंदर कई बार कई बातों के चलते, प्रलोभनों के चलते, दबाव के चलते, परीक्षाओं के मध्य में हम दाएं या बाएं मुड़ सकते हैं। हम रास्ते को से या हम जो जिस रास्ते में हमें चलना चाहिए उस रास्ते से हम भटक सकते हैं। लेकिन ऐसे समयों में स्वर की आवाज हमारे कानों में गूंजने पाए कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। परमेश्वर की सलाह को मानकर जब हम चलते हैं, वह हमें भटकने नहीं देता है, वह हमें उलझने नहीं देता है, वह सही मार्ग से होकर हमें लिए चलता है। सही मार्ग का अर्थ यह नहीं है कि जो आपको अच्छा लगे, नहीं। सही मार्ग का अर्थ यह भी नहीं है जो दूसरों को अच्छा लगे, वो भी नहीं है। सही मार्ग का मतलब यह नहीं है कि जो दूसरे चल रहे उसी पे आप चलो, वो सही मार्ग है, नहीं। आपके लिए सही मार्ग कौन सा है, यह आपका परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार आपस में एक दूसरे के जीवनों को देखते, हम तुलना करते हैं, हम देखते यार वो ऐसा सफल हुआ इसलिए हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। दुनिया में आजकल बहुत सारी किताबें मिलती है, सफलता के 10 मंत्र, ऐसा सफल हो जाए, इसको देखो और उसको अपनाओ। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसी एक सफलता का मंत्र हमें नहीं देता। प्रभु का वचन कहता, मेरे बेटे तेरे को मैंने अलग तरीके से रचा है, तू मेरी दृष्टि में अद्वितीय है, तू अपने आप में अनोखा है, इसलिए तेरे जीवन में जो सफलता मैंने रखी है उस मंजिल तक तुझे पहुंचना है, सो तुझे मेरी सम्मति को मानना पड़ेगा। हालेलुया। देखिए, जब हम परमेश्वर की सम्मति को मानते हैं, कई बार लोग हमें गलत समझ जाएंगे, कई बार आपके अपने भी आपका हाथ छोड़ देंगे। लेकिन जब आप वहां पर स्थिरता के साथ में, इस भरोसे के साथ में, इस यकीन के साथ में आप खड़े रहेंगे कि मैंने मेरे प्रभु की आवाज को सुना है, मार्ग यही है, इसी पर चलना है, आपको भी नहीं मालूम आप किस रीति से उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपका प्रबंध, आपकी सुरक्षा, आपका मंजिल आपका इंतजार कर रही होगी। बाइबल के अंदर बहुत सारे भाग है। पिछले वर्ष अलग अलग रीति से हमने उनको समझने का प्रयास किया कि कैसे प्रभु की आवाज को सुनकर प्रभु के दासों ने, दासियों ने अपने जीवन यात्रा के अंदर कदमों को आगे बढ़ाया और परमेश्वर उन्हें उनकी मंजिल के ऊपर ले जाकर प्रभु ने उन्हें पहुंचा दिया। यशायाह 11 उसका 1 से 3। वहां लिखा है, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। पवित्र आत्मा के बारे में गहरा प्रकाशन यहां पर यशायाह नबी के द्वारा
कई सालों पहले भविष्यवाणी की आत्मा में परमेश्वर ने यहां पर रखा। वहां लिखा यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर क्या होगी? फलवंत होगी, फलवंत होगी। दाऊद के घराने में से परमेश्वर उपयुक्त समय कर प्रभु एक व्यक्ति को खड़ा करेगा जिसके द्वारा पवित्र आत्मा का एक गहरा कार्य प्रकट होगा। दूसरे पद में लिखा है कि यहोवा का आत्मा कैसा है? वो बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ काउंसल एंड द स्पिरिट ऑफ वैलर। युक्ति देने वाला आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा क्या करेगा? उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय कैसे भाएगा? सुगंध सा भाएगा। हालेलुया। द फियर ऑफ गॉड, यहोवा का भय कैसे लगेगा? एक सुगंध के समान, सुगंध के समान। पवित्र आत्मा हमारी मदद करने पाए। आज उस क्रम में हम 2025 के आखिरी संडे सर्विस के अंदर हम आकर खड़े हैं। प्रभु ने जो पदभाग आज के लिए मेरे दिल में दिया है, मैं चाहूंगा आप उस पदभाग की ओर आए। दूसरा राजा उसका 4था अध्याय और उसके आरंभिक 7 पद, 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 7। पुराने नियम के अंदर राजाओं की पुस्तक, दूसरी राजाओं की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, उसका 1 से लेकर 7 तक का पदभाग। या हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। एक क्षण मिलकर प्रार्थना करेंगे, है ना? सभी लोग अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र आत्मा से हम सहायता को मांगे। प्रभु 2025 की इस आखिरी सप्ताह के अंदर जब हम प्रवेश कर रहे हैं, हम मिलकर प्रभु जी इन वचनों के द्वारा आपकी सम्मति को हमारे जीवन में आमंत्रित करते। प्रभु जी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड योर काउंसिल लॉर्ड। आपकी सम्मति को समझने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए पिता। आपके वचन के खुलने के द्वारा हृदय आनंदित होता है प्रभु। हम उसके लिए अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पित करते प्रभु जी। आपके रास्ते खुलने पाए, आपके रास्ते खुलने पाए, आपके रास्ते खुलने पाए। यीशु के नाम से मांगते, आमीन।
एक परिवार जो प्रभु की सेवकाई में लगा हुआ था, लेकिन अचानक उस परिवार की स्थितियों में एक बड़ा रूपांतरण आता है। उस परिवार का मुखिया, जो भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से एक था, उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। वो परिवार बहुत आर्थिक कर्जे के अंदर चला जाता है और उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि अन्य लोग जिनसे इन्होंने कर्जा लिया था वे लोग आ रहे हैं और इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, और 2 जवान बेटे जो घर में हैं उनको पकड़कर अपना दास बनाने के लिए ले जाने के लिए आए हैं। आज की भाषा में कहा जाए तो मान लीजिए आपने लोन लिया और आप लोन जमा नहीं कर पाए, और जो जमा करने वाला था उसकी मृत्यु हो गई। अब घर में कोई है नहीं जो उस पैसे को जमा कर सके। सो क्या होता है कि लोग जिनसे आपने कर्जा लिया था वे लोगों को भेजते हैं वसूली करने के लिए, और वे सुबह शाम आकर आपके घर के बाहर खड़े हो जाए और आपको इस कदर परेशान कर दिया जाए कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपकी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाए और आपको बेघर कर दिया जाए। ऐसी हालात से गुजरने वाला एक परिवार। ध्यान देना, ये एक साधारण परिवार नहीं है। ये एक साधारण परिवार नहीं है। पाप में जीवन बिताने वाला परिवार भी नहीं है। गलत रीति से अन्य चीजों में गया हुआ परिवार भी नहीं है। यहां साफ लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक। उन दिनों के अंदर एलिया और एलिशा प्रभु की आत्मा के द्वारा चलने वाले ऐसे दास लोग थे जिनके अधीनता के अंदर प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं की एक बड़े झुंड को खड़ा किया था। एलिया अलग अलग स्थानों के अंदर जाया करता था और लोगों को प्रभु की आवाज को सिखाया करता था। और जैसे आज हम कह सकते हैं कि जैसे स्कूल्स हुआ करते हैं, वैसे उन दिनों में, एलिया के दिनों में, प्रोफेटिक स्कूल्स, भविष्यद्वक्ताओं के विद्यालय हुआ करते थे, जहां पर जवान लोग भविष्यद्वक्ताओं के साथ में रहते थे, प्रभु के दासों के साथ में रहते थे और वचन को सीखा करते थे कि कैसे भविष्यवाणी करनी है। एलिया के स्वर्गारोहण के समय, एलिशा और एलिया के बीच के वार्तालाप के समयों में आप इन चीजों को समझ सकते हैं। आज उस और मैं आपके ध्यान को नहीं ले जाना चाहूंगा, लेकिन यह बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस स्कूल में से एक विद्यार्थी या एलिया और एलिशा के साथ में रहा हुआ एक व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो गई। वो परिवार कर्जे में आ गया। जिंदगी में उन्हें लग रहा होगा कि अब हमारा सूर्य अस्त हो रहा है। ऐसी एक हालात। कई बार प्रियो, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी हम कई सवाल उठा रहे होंगे। हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने किसी का कुछ छीना नहीं, हमने किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन हमारे जीवन के अंदर की हालातें कुछ ऐसी मोड़ पे आकर हम खड़े हो गए हैं कि हमें कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। ये परिवार भी कुछ ऐसी हालातों में था, लेकिन वहां पर हम एक चीज जो हमें समझना है, ये स्त्री इस विपरीत परिस्थिति के मध्य में किसकी दुहाई दे रही है, किसके पास में जा रही है? वहां लिखा है, उसने एलिशा की दुहाई देकर कहा, शेयर योर प्रॉब्लम्स टू द राइट पर्सन। आपकी समस्याएं, आपके दर्द, आपकी वेदना को बांटने के लिए एक सही व्यक्ति आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। देखिए, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सुपरमैन है। हम सबके अपने अपने जीवन यात्रा के अंदर कई बातों के कारण हमारा हृदय बोझिल हो जाता है,
हमारे अंदर कई बातें अंदर ही अंदर हमें दबाती रहती है, हम उलझ जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी मदद करने पाए कि हमारे पास में कोई न कोई एक सही व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास में जाकर हमारे दिल की बातों को हम उंडेल सके। हालेलुया। ये व्यक्ति वह नहीं होना चाहिए जिसके सामने आपने जाकर आपके दर्द को बोला और कल वो आपको ब्लैकमेल करे, कल वो बात को लेकर बाजार में मुख्य समाचार बनाकर बांट देवे। नहीं, ऐसा नहीं। ये व्यक्ति वह होना चाहिए जो आपके साथ में आंसू बहा सके, जो आपके आंसुओं को पहुंच सके, जो आपके दर्द को सुन सके। इतना ही नहीं, उस दर्द को वो अपने अंदर रखकर उस विषय के लिए प्रार्थना कर सके और ईश्वरीय अगुवाई में आपकी सहायता कर सके। हालेलुया। इंग्लिश में एक टर्म है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब आपने कोई बात किसी को बताई और वो व्यक्ति उस बात को किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बता रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी। जब कोई सरकार चुनती है, मंत्रियों को नियुक्त करती है, हर मंत्री शपथ खाता है और जब शपथ खाते समय उस विभाग की कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि जिस विभाग का वो मंत्री है जो भी काम करेगा, भले ही वो पक्ष में विपक्ष में, लेकिन उसको क्या पालना करनी पड़ती है? उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी की पालना करनी पड़ती है, ताकि जो बातें हैं गुप्त बातें रहनी है, वो गुप्त बातें रहना है, वो सार्वजनिक उसको लेकर जाना नहीं है। जब सरकारी तंत्र के अंदर यह होता है, यहां पर एक गहरी सेवकाई की बात यहां पर कही गई है। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ चल रहे हैं इस वचन को समझने के लिए? मैं विश्वास करता हूं कि 2025 के इस आखिरी सप्ताह के अंदर पवित्र आत्मा मुझे और आपको एक दिशा बताने जा रहा है। देखिए, इस परिवार के अंदर की इस वेदना के समय में, इस परिवार की इस बेबसी के समय में, ये किसकी ओर देख रहे हैं? किसकी ओर देख रहे हैं? एलीशा की ओर देख रहे हैं। क्यों एलीशा की ओर देख रहे हैं? क्योंकि इस परिवार के अंदर, हालेलुया, पवित्र आत्मा का गहरा कार्य हुआ है। इनको यह बात मालूम है कि हम किसके साथ में चल रहे हैं? एलीशा के साथ में हम चल रहे हैं और उसके पास में जाकर हमारे दर्द को हम बांटेंगे, हमारी वेदना को हम बांटेंगे, तो वो हमें गलत नहीं समझेगा, वो हम पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएगा, लेकिन हमारे लिए एक सही सलाह को वो प्रदान करेगा। 2025 के आखिरी सप्ताह में जब हम आए हैं, हम में से हर एक के जीवन में हमें इन दिनों में व्यक्तिगत प्रार्थना करना है, प्रभु हमारे दुखों को, हमारे दर्दों को बांटने के लिए एक सही रास्ता, एक सही मार्ग निर्देशन हमें मिलने पाए। देखिए, बहुत देर बार हम इन बातों को गलत जगह में बांट देते हैं, गलत लोगों के सामने भावुक होकर हम उलट देते हैं, लेकिन वह हमारे जीवन के लिए एक ट्रैप बन जाता है, एक जाल बन जाता है। देखिए, ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है तो वो पानी छलकेगा। पानी क्या करेगा? छलकेगा। सो कई बार हम जब ऊपर तक भरे हुए होते हैं तब हमको यही नहीं मालूम कि हमको किसके सामने क्या बात करनी है। कोई थोड़ा सा इमोशनल हुआ, हमने फट दे के क्या कर दिया? हमारे अंदर की सारी बातों को उसके सामने हमने खोलकर बोल दिया। आपको भी नहीं मालूम था वह आपके अंदर की बातों को निकलवाने के लिए आया था, ताकि उन्हीं बातों का इस्तेमाल करके कल आपको मूर्ख बना सके। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? है ना? देखिए, जैसे मैं अक्सर आपको कहता हूं कि शैतान आपको डरावना व्यक्ति बनकर आपको फंसाता नहीं है। वो बहुत ही मीठे अंदाज में आपके पास में आता है, बहुत ही शालीनता के साथ में आपके सामने आता है, ताकि आप उसके फंदे में फंस जाए, आपके फंदे में फंस जाए। बहुत तेरे बार जब मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर समस्याओं के दौर से हम गुजर रहे हैं, सही निर्णयों को न लेने के कारण हम कहां फंस जाते हैं? हम भावनाओं में खो जाते हैं। हमारे अंदर से
जहां पर बोलना चाहिए वहां पर नहीं बोलकर अन्य जगहों में हम हमारे दिल की बातों को बोल देते हैं और वह हमारे लिए फंदा बन जाता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पर यहां पर देखिए, यह परिवार एलीशा की दुहाई दे रहा है और उससे कह रहा है तेरा दास। इसका मतलब यह बहुत ही साफ है कि यह व्यक्ति जो मरा वो कौन था? एलीशा का दास था, एलीशा के चेलों में से एक था। तेरा दास मेरा पति क्या हो गया है? मर गया। और तू जानता है, और तू जानता है वह कौन था? कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। भय मानने वाला था। यहोवा का भय सुगंध सा लगने वाला। हमने भी वो वचन पढ़ा था। यहां पर इस व्यक्ति के बारे में लिखा है, उस प्रभु के दास के बारे में गवाही है, वह यहोवा का भय मानने वाला था। तो यहोवा का भय मानने वाला क्या कर्जदार हो सकता है? क्या यहोवा का भय मानने वाले व्यक्ति के जीवन में अकाल मृत्यु आ सकती है? क्या यहोवा के भय मानने वाले के जीवन के अंदर ऐसी हालातें आ सकती है जहां पर कर्जदार आ रहे और दो जवान बेटों को पकड़ कर ले जाने वाले? सोचिए, कई सवाल हमारे दिमाग में आगे, नहीं इसके जीवन में कुछ गड़बड़ी होगी, कुछ कमी होगी, कहीं ना कहीं पे ये चूक गया, फाइनेंशियल प्लानिंग उसका सही नहीं रहा, मैनेजमेंट उसका सही नहीं रहा, इसके कारण ये सब हम सब कह सकते हैं। मैंने भी कई संदेश सुने जहां पर उस वे में इसी टेक्स्ट को इंटरप्रेट किया गया है कि वो अपनी आर्थिक स्थिति को, फाइनेंस को प्रॉपरली प्लान नहीं कर पाया, इसलिए वो मर गया। लेकिन जब मैं वचन पढ़ रहा हूं, मैं वहां पर एक ही बात सुन पा रहा हूं। वहां लिखा है यह व्यक्ति कौन था? यहोवा का भय मानने वाला था। हालेलुया। सो आज की सुबह मैं आपके अंदर से कुछ गलत फहमियों को हटाना चाहता हूं। आपकी जिंदगी की हालातें कई बार ऊपर नीचे हो सकती है, कई ऐसी बातों के कारण जिसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है, आपका नियंत्रण नहीं है। लेकिन उसके मध्य में भी यहोवा का भय मानकर जीवन यापन करने वाला एक परिवार, जब उन्हें लग रहा है कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, ऐसे समय में वे किसकी दुहाई दे रहे हैं? एलीशा की दुहाई दे रहे हैं। उनके पास में एक पता है, उनके पास में एक नाम है, उनके पास में एक आइडेंटिटी है, उसका इस्तेमाल करके वो कह रहा है तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह कौन है? यहोवा का भय मानने वाला था। हालेलुया। उस शब्द पे गौर करना, तू जानता है। एलीशा से उस दास की पत्नी कह रही कि तू जानता है। क्या जानता है? कि तेरा दास मेरा पति कौन है? वो यहोवा का भय मानने वाला था। हालेलुया। प्रियो, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर प्रभु चाहता है कि इन दिनों के अंदर हम उस बात को समझें, हम इस बात को समझें। हमारे ऊपर आत्मिक अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने जिन्हें ठहराया है, प्रभु ने जिन आत्मिक अगुओं को हमारे ऊपर ठहराया है, हमें उनकी अधीनता में रहना सीखना पड़ेगा। आसान नहीं है, आसान नहीं है। देखिए, जिले में एक कलेक्टर होता है, जिले में एक कलेक्टर होता है और उस कलेक्टर के अधीन पूरा जिला रहता है, पूरा जिला रहता है। अब मान लीजिए वो कलेक्टर भ्रष्टाचारी हो, तब भी जिला उसी कलेक्टर के अधीन है। मान लीजिए वो कलेक्टर रिश्वत लेने वाला है, तब भी वो जिला किसके अधीन है? उस कलेक्टर के ही अधीन है। वो कलेक्टर बहुत अच्छा आदमी है, भला करने वाला आदमी है, तब भी वो जिला उस कलेक्टर के ही अधीन। हन्ना जब प्रार्थना कर रही थी, एली जो महायाजक था,
उसके परिवार के बारे में यदि हम समझे तो एली के बच्चे खुद दुष्टता में जीवन यापन कर रहे थे। एली स्वयं हन्ना को समझ नहीं पाया था, लेकिन एली महायाजक था। एली महायाजक था। हन्ना ने प्रभु के भवन में एक निर्णय लिया, प्रभु तू मुझे एक संतान देगी तो उस संतान को मैं कहां भेजूंगी? जीवन भर के लिए प्रभु वो तेरे भवन में रहेगा। मेरा एक सवाल, एली तो तेरी ही प्रार्थना को गलत समझ बैठा। एली तो खुद के बच्चों को भी सही रीति से पालन पोषण नहीं कर पाया। तू किस भरोसे से एली के पास में तेरे बच्चों को छोड़ेगी? मानसिक दृष्टि में कई सवाल हम उठा सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा इन दिनों में मुझे सिखा रहा है, जिसकी अधीनता में प्रभु ने मुझे रखा है, मुझे उसकी अधीनता में रहना है। मेरी सुरक्षा वही है, मेरी प्रगति वही है, मेरी संपन्नता वही है। हालेलुया। क्योंकि जिसने मेरे ऊपर एक आत्मिक अगुए को बैठाया है, उसकी जिम्मेदारी है कि उस अगुए के द्वारा मेरी भलाई के लिए कार्यों को करवाए। देखिए, एली स्वयं के बच्चों को सही रीति से बढ़ा नहीं पाया, लेकिन उसी एली की अधीनता में जब शमूएल उसी भवन के अंदर रहा, परमेश्वर की आवाज जब शमूएल के कानों में गूंजी, इसी एली ने शमूएल को बताया, अगली बार जब आवाज आए तो बोलना, प्रभु मैं सुन रहा हूं, बोल। हालेलुया। वो अपने बच्चों को सुधार नहीं पाया, लेकिन शमूएल उसके संग रहकर दान से लेकर बर्शेबा तक प्रभु का नबी बन गया, नबी बन गया। यहोवा की सम्मति, काउंसिल ऑफ गॉड, काउंसिल ऑफ गॉड, प्रभु के द्वारा ठहराए गए, प्रभु के अभिषिक्तों की अधीनता में जब मैं और आप बने रहते हैं, हमें भी नहीं मालूम कैसे कहां से परमेश्वर के रास्ते हमारे लिए खुल जाते हैं। देखिए, बहुत तेरे बार हम प्रश्न उठाते हैं, हम सवाल उठाते हैं, हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, ये आदमी सही नहीं है, ये आदमी गड़बड़ करने वाला, वो सब होगा। दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हमारा कार्य क्या है? प्रभु वो तेरा दास है, तूने ठहराया है और हम तेरी अधीनता में बने हुए हैं। हालेलुया। परिणाम स्वरूप शमूएल को प्रभु ने खड़ा कर दिया। हालेलुया। एली की मृत्यु हो गई, एली के पुत्रों की मृत्यु हो गई, लेकिन शमूएल राजाओं को स्थापित करने वाला बन गया, प्रभु की आवाज बनकर पीढ़ियों तक भविष्यद्वक्ता बनकर खड़ा हो गया। प्रियो, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु ने जिनको मेरे और के ऊपर ठहराया है, उनकी अधीनता में जब हम बने रहेंगे, उनके पास में हमारे लिए वचन परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। हमारे लिए सलाह परमेश्वर ने उनके हाथों में दी है। हम कई बार इधर उधर भटकते रहते हैं, हम इधर जाते उधर जाते, उसको अच्छा समझते इसको अच्छा समझते, लेकिन मेरे व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों के आधार पर मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे लिए उचित सलाह प्रभु ने उनके हाथ में दिया है जिनको प्रभु ने हमारे ऊपर आत्मिक अगुआ ठहराया है। यहां पर यह स्त्री एलीशा के पास में जा रही है और उसके सामने जाकर कह रही है, तेरा दास मेरा पति मर गया, अब हम क्या करें? एलीशा क्या कह रहा है? एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। यह स्त्री जो समस्याओं को देख रही थी, यह स्त्री
जो उन लोगों के द्वारा भयभीत हो चुकी थी, जो बच्चों को पकड़ कर ले जाने आ रही थी, वो स्त्री जब प्रभु के दास के पास में पहुंचती है, प्रभु का दास उससे एक बात पूछ रहा है, तेरे घर में क्या है? 2025 के इस आखिरी संडे को मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपके घर में क्या है? आपके पास में क्या है? आपके पास में क्या है? आप कहते हैं कुछ भी तो नहीं है मेरे पास सर, लेकिन प्रभु कह रहा है कि नहीं, वो एक बहुत बड़ा झूठ है। वो एक बहुत बड़ा झूठ है कि मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, या ऐसा कोई नहीं बैठा है जिसके पास कुछ नहीं है। आपके पास आपके परमेश्वर ने वह चीज रखी है जिसको सही रीति से ईश्वरीय सम्मति पे, डिवाइन काउंसिल में जब आप इस्तेमाल करेंगे, वो आपके जीवन की कुंजी बन जाने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। आपको लग रहा है ये साधारण सी बात है, आपको लग रहा है ये हल्की सी बात है, आपको लग रहा है कि यार ये तो क्या है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आज सुबह मैं आपके जीवनों को देखकर भविष्यवाणी करना चाहूंगा। आपके पास में जो साधारण है, प्रभु की आवाज में जब आप उसको इस्तेमाल में लेंगे, वो आपके जीवन में असाधारण बातों के लिए रास्तों को खोलने जा रहा है। हालेलुया। मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा बोलेगा एक लाठी है, भेड़ बकरियों को चरा रहा था। प्रभु कह रहा है इस लाठी के द्वारा तू लाल सागर को दो भाग करेगा, इस लाठी के द्वारा तू लाखों की भीड़ को अगुवाई करने जा रहा है। साधारण सी लाठी, साधारण सी लाठी। दाऊद तेरे हाथ में क्या है? एक गोफन है, एक गोफन है। प्रभु कह रहा पर्याप्त है, पर्याप्त है। गोलियात को गिराने के लिए तलवार नहीं चाहिए, भाला नहीं चाहिए, तेरे पास में जो है वो पर्याप्त है। यह स्केल तेरे पास में क्या है? यह स्केल बोलेगा लाठी भी नहीं है, गोफन भी नहीं है। प्रभु तू जो बोलेगा वो मैं कह दूंगा। यह स्केल तू कहना चालू कर दे, चीजें हो जाएगी। आज प्रभु का आत्मा 2025 में आपसे पूछ रहा है आपके पास क्या है? आप कहोगे प्रभु ज्यादा कुछ नहीं है, एक 500 रुपया मेरी जेब में। आप कह रहे प्रभु मेरे घर में थोड़ा सा खाना है, थोड़ी सी चीजें हैं। प्रभु कह रहा है जो तेरे पास में है वो पर्याप्त है। हाथों को उठाकर एक क्षण प्रभु को धन्यवाद दीजिए, कहिए प्रभु जो मेरे पास में है वो पर्याप्त है। बोली बोली 3-4 बार बोल दीजिए, जो मेरे पास में है वो पर्याप्त है, जो मेरे पास में वो पर्याप्त है, जो मेरे पास में वो पर्याप्त है। रामानामा सिखा बाडा बाडामा लम सखा बाडा बाडामा शाडा बाड। आत्मा में भविष्यवाणी करना आरंभ कीजिए। 2025 में पवित्र आत्मा हमारे अवस्थाओं के अंदर एक बदलाव को देना चाहता है। शत्रु कह रहा है कि तू कर्जे में है, शत्रु कह रहा है कि कर्जदार तेरे बच्चों को पकड़ के ले जाएंगे, शत्रु कह रहा है कि तेरे को निकलने नहीं दूंगा, लेकिन तेरा परमेश्वर तुझे देख कर कह रहा है जो तेरे पास में है वो पर्याप्त है, जो तेरे पास में वो पर्याप्त है, जो तेरे पास में वो पर्याप्त है, जो तेरे पास में है वो पर्याप्त है, जो तेरे पास में है वो पर्याप्त है। ओ रामा सखा बाडा बानामा शाडा बानामा लम सिखो रिबी खबानमा रिखा बाडा बानामा रिबालबा हुडा बानामा सबा खबानमा रिखा बाडा बानामा रबालबा। तू कह रहा है मेरे पास तो एक हांडी तेल है बस, और कुछ नहीं है। इस एक हांडी तेल से मैं क्या कर सकती हूं? उस विधवा ने कहा था कुप्पी में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा मैदा है, देश में अकाल है, हम इसमें से एक रोटी बनाएंगे, खाएंगे और हम मर जाएंगे। हालेलुया। दुनिया के लोग कहेंगे थोड़ा सा है, दुनिया के लोग कहेंगे एक कुप्पी में इतना ही तेल बाकी है, लेकिन आज के सुबह आपका परमेश्वर आपसे कहने जा रहा है तेरे पास में जो है वो पर्याप्त है, तेरे पास में जो है वो पर्याप्त है। विश्वासियों आदत बनाइए, जो है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना आरंभ कीजिए। हालेलुया। जो है उसके लिए आप प्रभु को धन्यवाद देना आरंभ कीजिए। जब आप धन्यवाद देंगे आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा आप कैसे
उन हालातों से बाहर निकल कर आ जाएंगे। वो विधवा जो मरने जा रही थी, अपने बच्चे के साथ में आत्महत्या करने जा रही थी, एक रोटी बनाकर मैं खा के मैं मर जाऊंगी, लेकिन विधवा तुझे नहीं मालूम तेरे द्वारा तेरा पूरा परिवार अकाल के दिनों में भोजन खाने जा रहा है। ऐसी पर्याप्तता तेरे घर के अंदर आने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चारों तरफ अकाल होगा, लेकिन प्रभु कह रहा है कि तेरे पास में जो है ना वो पर्याप्त है 2026 में कईयों की भूख को मिटाने के लिए। तेरे पास में जो है वो पर्याप्त है तेरे परिवार का निर्वाह करने के लिए। आने वाले वर्षों में चाहे कुछ भी कौन हो जाए, आपके पास में 2025 में जो बातें प्रभु ने रखी है, प्रभु का आत्मा कह रहा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपने ईश्वरीय सम्मति को सुना इसलिए, डिवाइन काउंसिल में आप बने रहे इसलिए। ह्यूमन काउंसिल में अगर हन्ना जाती तो कभी भी एली के पास में शमूएल को नहीं छोड़ती, लेकिन ईश्वरीय आवाज उसके पास में थी कि मेरे बच्चे के लिए सुरक्षित स्थान प्रभु का भवन है। परिणाम स्वरूप पीढ़ियों के लिए इज़राइल को रास्ता दिखाने वाले के रूप में शमूएल को प्रभु ने खड़ा किया। स्त्री ने कहा कि मेरे पास एक हांडी तेल है और कुछ भी नहीं। तीसरा पद, उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि ईश्वरीय सम्मति, डिवाइन काउंसिल जब हम पाते हैं तो ये अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब लगता है, बड़ा अजीबोगरीब लगता है। ह्यूमन काउंसिल अलग होता है, लेकिन डिवाइन काउंसिल अलग होता है। मानवीय सलाह अलग होती है, वो अनुभवों पर आधारित होती है, वो ज्ञान पर आधारित होती है, लेकिन जो ईश्वरीय सलाह है वो इन सबसे परे होती है। एक क्षण अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। देखिए, मानसिक सलाहों को मानना आसान है, उनको मानना आसान है, क्योंकि वहां पर आपको संभावनाएं दिख रही है, आपको संभावनाएं दिख रही है। लेकिन ईश्वरीय सलाहों को मानना आसान नहीं है, क्योंकि आपकी बुद्धि कहेगी होने वाला नहीं है, इससे बड़ी बेवकूफी और कुछ हो सकती है क्या? तू क्या करने जा रहा है? लोगों के सामने तो अपना मजाक बनवाने जा रहा है क्या? यहां पे आप सोचिए, ये स्त्री वहां रह रही है, सुबह से शाम तक कर्जा मांगने वाले आकर उसके घर का दरवाजा खटखटा रहे, पूरे मोहल्ले के सामने गाली गलौज कर रहे हैं। अब वहीं पर ये प्रभु का दास कह रहा है कि काम कर, तू हर घर में जा और क्या मांगना है तुझे? बोलिए, क्या मांगना है? जोर से बोलिए ना। अरे भरा हुआ बर्तन मांगने को बोला तो समझ में आता, तू एक फंड रेसिंग कैंपेन कर तो समझ में आता, घर घर जाकर 500-500 ले ले तो समझ में आता, लेकिन यहां पर तो क्या बोला है? खाली बर्तन लाने को। मानसिक दृष्टि से ये इससे बड़ी मूर्खता कुछ और हो सकती है क्या? लेना ही था तो बोलते ना कहीं दूर जाकर ले आए हो, पड़ोस से क्यों लाने को बोला? इन सब लोगों के सामने इसके पति ने सेवा की, इन सब लोगों के सामने ये पति मर गया, इन सब लोगों से हो सकता है इसने पति ने कर्जा लिया होगा, हमें नहीं मालूम। इन सबके सामने मांगने वालों की भीड़ इनके घर के आगे इकट्ठा हो रही है। प्रभु का दास कह रहा है तुझे वहीं जाना है, उन्हीं से मांगना है, उन्हीं से मांगना है। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। बोले परमेश्वर के रास्ते समझ से परे हैं। बोले बोले परमेश्वर के रास्ते समझ से परे हैं, समझ से परे हैं। वो कुछ भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, किसी के भी द्वारा कर सकता है ना। हमें जहां पर लगेगा कि यहां से कोई रास्ता नहीं खुल सकता, आप 100% लिख कर रखना, आपके जीवन में रास्ता वहीं से खुलेगा। आपको लग रहा है ये व्यक्ति मेरी मदद ही नहीं कर सकता, मेरा प्रभु उसी के द्वारा आपकी मदद करवा देगा। प्रभु जब काम करता है ना, शत्रुओं को मित्र बना देता है ना। शत्रुओं को क्या बना देता है? मित्र बना देता है। आपको लगता है यार ये तो मेरे खिलाफ है,
लेकिन प्रभु का काम ऐसा अद्भुत होता है कि उसको भी नहीं मालूम पड़ता है कि वो आपकी भलाई के लिए करके निकल जाता है। हालेलुया। कलीसिया के साथ में भी पवित्र आत्मा ऐसा ही कुछ कर रहा है। लोग अलग अलग तरीके से चीजों को कर रहे हैं, उनको भी नहीं मालूम कि वे क्यों कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है मेरे लोगों की भलाई के लिए सब बातें होने जा रही है, मेरे लोगों की प्रगति के लिए सब बातें मिलकर होने जा रही है। यहां पर ये स्त्री कह रही है मेरे पास एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। प्रभु का दास कह रहा है तू बाहर जा, अपने सब पड़ोसियों से क्या मांग, खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन न लाना, थोड़े बर्तन न लाना। हम सीख रहे हैं ईश्वरीय सम्मति के बारे में, ईश्वरीय सम्मति के बारे में। प्रभु की आत्मा की प्रेरणा में कई बार कई कदमों को जब हम उठाते हैं लोग हमें मूर्ख समझेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लोग हमारी निंदा करेंगे, शायद आप अकेले हो जाओगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक समय रखा है प्रभु ने, उस समय तक आप यदि खड़े रहेंगे आप ईश्वर योजनाओं को देखेंगे। ये स्त्री घर घर गई होगी, आपको क्या लग रहा है सब लोगों ने उनका वेलकम किया होगा, आइए स्वागत है बैठिए? नहीं, लोगों ने मना भी किया होगा, उसका ठट्टा उड़ाया होगा, उसका मजाक उड़ाया, पागल हो गई है क्या, दिमाग खिसक गया है क्या, खाली बर्तन मांग रही है, क्या करेगी तू, क्या करने के लिए मांग रही है खाली बर्तन? लोगों ने पुराने बर्तन दिए होंगे, टूटे हुए बर्तन दिए होंगे, अपने जैसे भंगार का सामान होता है ना वो उठा के, नए बर्तन तो दिए नहीं होंगे क्योंकि इनको मालूम है कि कर्जे में। बाहर पड़ा हुआ बर्तन दिया होगा, पैर धोने का पानी रखने वाला बर्तन दिया होगा, हैंडल टूटी हुई बाल्टी दे दी होगी। जो मिला इस सब बर्तनों को लेकर ये घर के अंदर आ गई। हालेलुया। आप समझ रहे 2026 के अंदर पवित्र आत्मा अद्भुत कार्यों को करने जा रहा है, आस पड़ोस के लोगों को लज्जित कर देगा, ऐसे चमत्कारों को प्रभु आपके जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु कह रहा कि पिछले वर्षों में जो बातें मैंने तुम्हारे अंदर डाली वो पर्याप्त है, वो पर्याप्त है। आप कह रहे मैं तो कर्जे में हूं, आप कह रहे मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है कि जो मैंने तेरे पास में दिया वो पर्याप्त है, जो तेरे पास में वो पर्याप्त है। तो उसको लेकर जब कदमों को आगे बढ़ाएगी तेरे शत्रु लज्जित हो जाएंगे। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यहां पर क्या हो रहा है, जा रही है, बर्तनों को इकट्ठा किया, घर में आ रही है, दरवाजे को बंद करके उन सब बर्तनों में क्या उंडेल देना, तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना, अलग रखना। कितना तेल इसके पास में था, बोलिए ना, एक हांडी तेल। स्त्री कह रही कि इस तेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। कितना पानी है, कितना पानी है, एक गिलास। कितना बचा, अब ये खाली हो गया ना, मैं कहूँ ये खाली है, क्या बोलूंगा मैं, खाली है, इसमें थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा पानी है। अब इस ग्लास को लेना है, बर्तन रखना है। किसी ने बड़ी बाल्टी दी होगी, किसी ने छोटा सा बर्तन दिया होगा, किसी ने ऊपर छेद वाला दिया होगा, नीचे से होगा, ऊपर छेद वाला दिया होगा, हमें नहीं मालूम कैसे कैसे बर्तन दिए। उन बर्तनों में इस कुप्पी को क्या करना है, उंडेलना है। हिम्मत चाहिए या नहीं चाहिए, बोलिए, बोलिए ना, हिम्मत चाहिए। अपन बोलते कि शैतान का सामना कर लेंगे, सिर कटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब साइड में करो। एक कुप्पी लो और बर्तनों को सामने रखो और उसमें उंडेलना है। हेलो, हेलो, कितने लोग समझ रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं? चमत्कार वैसे ही नहीं होते प्रियो, अद्भुत कार्य वैसे ही नहीं होते हैं, अद्भुत कार्य वैसे नहीं होते। प्रभु के वचन में, प्रभु की आवाज में कोई मूर्खतापूर्ण जब कदमों को उठाता है, परमेश्वर वहां पर उतर आता है और ज्ञानियों को लज्जित कर देता है। हालेलुया।
प्रभु ने शायद इस परिवार पर दया किया। प्रभु ने बोला काम करो, दरवाजा बंद कर दो और इसके बाद में करो। क्यों मालूम है? कई भेद की बातों को प्रभु नहीं जानता है कि दूसरे लोग समझ जाए। कंपनी का सीक्रेट होता है, KFC का उसका सीक्रेट होता है वो बनाने को, नहीं मार्केट में आउट नहीं होना चाहिए। प्रभु ने कहा दरवाजा बंद कर दो और इसके बाद में करो ये चीजें। जिस मन में उस पिक्चर को लेकर आइए, पूरा खाली बर्तन पड़ा हुआ है और ये माँ और इसके दोनों बेटे उसको तेल को निहार रहे हैं। मन में शंका होगी, मन में सवाल होगा, इसका क्या होगा? क्योंकि अभी थोड़ी देर पर होता है कि इसको छोड़कर और कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु के दास ने क्या बोला? खाली बर्तन इकट्ठे करो, दरवाजा बंद करो और इसके बाद में क्या करो? उंडेलना चालू करो और जो भर जाए उसको क्या करो? अलग करो, अलग करो, अलग करो। 2026 में पवित्र आत्मा असाधारण कार्यों को करने जा रहा है। हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। इतने वर्षों में जो आपने पाया है, आप कह रहे ये थोड़ा है, आप कह रहे कि इससे क्या होने वाला है, आप कह रहे हो इससे क्या होने वाला है, लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपसे कह रहा है जो तेरे पास में है वो पर्याप्त है। कई खाली बर्तनों को भरने के लिए पवित्र आत्मा तेरे पास में जो है उसे इस्तेमाल में लेने जा रहा है। आप कह रहे मेरा अभिषेक थोड़ा है, आप कह रहे मेरा विश्वास थोड़ा है, आप कह रहे मेरा प्रार्थना थोड़ा है, आप कह रहे मेरे को ज्यादा वचन याद नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है तेरे पास में जो है तू खाली बर्तनों को इकट्ठा कर, मैं भरने जा रहा हूं। हालेलुया। हमारा काम क्या है? लेना और उंडेलना। भरने का काम किसका है? भरने का काम किसका है? बोलिए ना, किसका है? आपको मालूम है परमेश्वर क्यों नहीं भर रहा है? हम ये उठाने को तैयार नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं हो रही है, हमारे घुटने आपस में टक 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 करके बज रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि थोड़ा सा है, हमको मालूम है थोड़ा सा है। लेकिन प्रभु कह रहा है जो तेरे पास में थोड़ा है तो उसको उठा और कदमों को आगे बढ़ा। हर एक परिवारों को देखकर मैं कहना चाहूंगा, आज से आपके घरों में जो आप कह रहे हैं थोड़ा है, थोड़ा है, थोड़ा है, आप भाषा बदलो, आपके के पर्याप्त है। क्या कहना आरंभ करो आप? पर्याप्त है, हो जाएगा। अरे 500 रुपए में क्या होगा? 50,000 में क्या होगा? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आप कह रहे कि बच्चे ज्यादा पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन प्रभु कह रहा है कि पर्याप्त हो जाएगा। आप कह रहे संसाधन नहीं है, आटा थोड़ा ही बचा, पूरा महीना कैसे चलेगा, लेकिन प्रभु कह रहा है कि हो जाएगा। कैसे होगा वो मुझे नहीं मालूम, कहां से होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे प्रभु की सम्मति पर जब मैं कदमों को बढ़ाऊंगा असंभव बातें संभव होने लग जाएगी। हालेलुया। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर क्या किया? द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गई और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा और बर्तन तो नहीं रहा। तब क्या रुक गया? तेल रुक गया। हालेलुया। प्रभु कह रहा है तू जितने बर्तन इकट्ठा कर सकता तू इकट्ठे कर ले, उनको भरने की ताकत परमेश्वर के पास में है। कितने बर्तन में तू तेल भरेगा, इस ग्लास के अंदर के तेल की क्वांटिटी के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। तेरे पास में कितने खाली बर्तन हैं, उतनों को भरने की क्षमता उसके पास में है जो तेरे पास में है। यीशु मसीह ने कहा तेरे पास एक राई के दाने के बराबर भी विश्वास है ना, तो तू इस पहाड़ से बोल देगा, पहाड़ क्या हो जाएगा? रास्ता दे देगा, उखड़ जाएगा, समुद्र में जाके रहेगा। हम कई बार अपने आप को कम समझ रहे हैं, अपने आप को हल्के में समझ रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है तेरे पास में जो कह रहा है थोड़ा सा विश्वास है, थोड़ा सा विश्वास, प्रभु कह रहा है वो पर्याप्त है। तू कह रहा राई के दाने के बराबर विश्वास है साहब। राई का दाना अगर जमीन पे गिर जाता आप ढूंढने जाते हो क्या? ढूंढते हो? आप राई तेल में डालने के ये 2-3 बूंद नीचे गिर गया, कितने लोग ढूंढते राई के दाने को? राई का दाना गिर गया, नहीं, अखबार में खबर भी नहीं छपती है कि राई का दाना खो गया। प्रभु कह रहा है तेरे पास राई के दाने के बराबर विश्वास भी है ना, तो वो पर्याप्त है।
वो पर्याप्त है। अपन कई बार बड़ी बड़ी बातें कहते नहीं, मेरे पास में पवित्र आत्मा अगर यहां तक मैं भर जाऊंगा, वचन पूरा याद हो जाएगा, इसके बाद में मैं कुछ करूंगा, तब नहीं, प्रभु कह रहा है तेरे पास में जो थोड़ा है ना वो पर्याप्त है। हालेलुया। लेकिन समस्या क्या मालूम है? हमें उस अधीनता में रहना है, हमें उस अधीनता में रहना है जहां पर सही सम्मति में हम चीजों को कर सके, सही सम्मति में चीजों को कर सके। अब देखिए तेल भर गया, सारे बर्तनों में तेल आ गया। इन्होंने सोचा अब हम एक धंधा चालू करते हैं। हम क्या चालू करते हैं? बिजनेस चालू करते। क्या बिजनेस चालू करते? ऑयल प्रोडक्शन कंपनी इनकॉर्पोरेशन, तेल बनाने की कंपनी। नहीं, इन्होंने ये नहीं किया। सारे बर्तन जब तेल से भर गए, वहां लिखा है 7वां पद देखिए, दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। तब उसने जाकर किसको बता दिया? क्यों बताने गई वो? क्यों बताने गई? तेल तो भर गया, खाली बर्तनों में तेल भर गया। प्रभु के दास ने उसको यही बोला था, खाली बर्तन इकट्ठे कर, तेल डालना, जो भर जाए उसको अलग रखना। देखिए आज समस्या क्या मालूम है? हमारे बर्तनों में जब तेल भर जाता है, फिर हम वापस लौट कर कहां नहीं जा रहे? प्रभु के दास के पास में हम नहीं जा रहे। फिर हमको लग रहा है कि यार अब तेल तो मिल गया, अब अपन क्या करते हैं? अपन यहीं से दुकानदारी चालू कर देते हैं। फिर हम पवित्र तेल बेचना चालू कर देते हैं। फिर दुकानदारी बन जाती है। 50 रुपए का तेल, 500 का तेल, 100 का तेल, 200 का तेल, और लोगों को लगता है यार जोरदार धंधा है यार, ये तो मस्त बिजनेस है यार। हेलो। लेकिन जो ईश्वरीय सम्मति में चलता है, वो मानसिक सलाह के आधार पर कार्यों को नहीं करता, वो स्वयं की बुद्धि पर भी विश्वास नहीं करता। वो कहां गई? वापस जा रही है, एलीशा के पास में जा रही है, उसको कह रही है प्रभु स्वामी सारे बर्तन भर गए। क्या सलाह मिली? जा तेल बेचकर क्या भर दे? ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना, हेलो, पहले क्या चुकाना है? ऋण चुकाना है, ऋण चुकाना है। इसके बाद में जो बच जाए उससे क्या करना है? अपना निर्वाह करना है। दूसरे शब्दों में, आस पड़ोस से इसने पैसा लिया होगा, जिनसे भी खाली बर्तन लेके आ रही है, हो सकता उन्हीं से पैसा लिया होगा। जिन जिन से खाली बर्तन तू लेके आई, अब ये बर्तन भर गए, इनको बेच करके पहले तू पुराना हिसाब किताब सब क्या कर? निपटा। इसके बाद में जो बच जाए उसको लेकर तू अपने दोनों पुत्रों के साथ में जीवन यापन कर। हालेलुया। प्रभु का आत्मा 2026 में मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। इस साल के अंत में जब हम आकर खड़े हुए हैं, कई सवाल हमारे दिलों में होंगे, लेकिन प्रभु पर भरोसा कीजिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए। पवित्र आत्मा हमारे लिए अद्भुत कार्यों को करेगा। कब करेगा? जब हम सही स्टेप्स को उठाएंगे, सही स्टेप्स को उठाएंगे। दाऊद का पुत्र सुलेमान बड़ा सामर्थी व्यक्ति था, बड़ा मशहूर राजा था। उसके बाद में उसका बेटा रहूबियाम राजा के पद पर खड़ा हुआ। लेकिन रहूबियाम के जीवन में एक भूल हुई। वो भूल यह थी, जब उसके सामने प्रजा के लोग आए कुछ बातों में सलाह मांगने के लिए, तो रहूबियाम ने वहां वचन उठा कर रख दिया। पढ़ोगे तो वाले लिखा है, बुढ़ों की सलाह से बढ़कर अपने मित्रों की सलाह को उसने अपना लिया। उसके पिता के सलाहकारों के सलाहों को नजरअंदाज करके उसने अपने दोस्तों की सलाह को उसने अप्लाई करना, लागू करना आरंभ किया। परिणाम स्वरूप राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया, 2 भागों में विभाजित हो गया। ईश्वरीय सलाह को छोड़कर हम मानसिक सलाहों में हम निर्णय लेंगे, हम विभाजित हो जाएंगे।
हम विभाजित हो जाएंगे। लेकिन ईश्वरीय सलाहों में हम खड़े रहेंगे, न केवल हम ऋण से बाहर आएंगे, लेकिन हमारे परिवार का जीवन निर्वाह करने के रास्तों को स्वर्ग हमारे लिए खोलेगा। अपनी आंखों को बंद करें, 2 मिनट हम प्रार्थना में जाएंगे। हुर्रामा सिखा बादा बाना मा शादा बाना मा लमा नमा हुर्रा शाखा बारा बाना मा रिबाना मा लम सिखो रबोनो मोरुडो बोनो मो शादा बारा बाला बारिखा बादा बाना मा सिखी बीडी भी खबाना मा। परमेश्वर पिता, हम लोग मिलकर अपने आप को आपकी उपस्थिति में लेकर आते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी आज के समय के लिए। प्रभु जी हम विश्वास करते प्रभु जी कि इस साल के आखिरी सप्ताह के अंदर जब आप में लेकर आए हैं प्रभु जी, आपने जो हमारे जीवनों में दिया है पिता, उसकी पर्याप्तता को समझते हुए आपकी सम्मति में उन बातों को इस्तेमाल में लेने के लिए अब हम सबकी सहायता करना, ताकि परमेश्वर पिता आपकी भरपूरी में हम जीवन यापन कर सके। प्रभु जी आपने जो आत्मिक अगुए ठहराए हुए पिता, उनकी अधीनता में बने रहने के लिए, उनसे मार्ग निर्देशों को पाने के लिए, उनसे सम्मति को स्वीकारने के लिए आप हमारी सहायता करना। संपूर्ण रीति से अपने आप को आपके हाथों में सौंप दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे बीच में पास्टर जेम्स आए हुए हैं सवाई माधोपुर से, आप में से कुछ लोग उन्हें जानते हैं। मैं चाहूँगा प्रभु के दास आगे आएंगे, अपने जीवन के कुछ अनुभवों को, गवाहियों को हमारे बीच में रखेंगे। 10 मिनट का समय आपके लिए रहेगा। आई थिंक रोज आज आपका वेडिंग एनिवर्सरी है, एम आई राइट? सही है, ओके ओके। पहले पास्टर जेम्स आगे आएंगे, 5-10 मिनट लेंगे और उसके बाद में रोय हम चाहेंगे आप परिवार से आगे आए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो। आज इस साल की आखिरी जो संडे है और पहली बार एक संडे की आराधना में आपके साथ आराधना में शामिल होने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और मैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रभु की सेवा कर रहा हूं पिछले 5 साल से। परमेश्वर ने अल्प तरी से परमेश्वर ने हमें सवाई माधोपुर में सेवकाई में प्रभु ने हमें बढ़ाया, प्रभु संभाल कर रखा है। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और 2019 में जब परमेश्वर ने हमारे मन में ऐसे अगुवाई दिया, आपको उदयपुर से आपको दूसरी जगह सेवकाई के लिए जाना है, तब हमने प्रार्थना किया प्रभु हम कहाँ जाएंगे। और परमेश्वर ने हमसे कहा आप किसी इंसान की बातों पर कान मत लगाओ, आप केवल प्रार्थना में बैठो। मैं और मेरे वाइफ ने कम से कम 6 महीना लगातार प्रार्थना किया। 6 महीने के जब आखिरी में परमेश्वर ने एक दिन रात को मुझे और मेरा वाइफ को एक नाम दिया, सवाई माधोपुर। हालेलुया। कई बार हमको ऐसा लगता है प्रार्थना करने से क्या होगा। आज प्रभु के दास ने बताया केवल प्रार्थना करके बैठने से क्या होगा। प्रार्थना में बैठो, प्रार्थना में सब कुछ होगा। हालेलुया। प्रार्थना से सब कुछ होगा। जो दवाई से नहीं होता है वो प्रार्थना से होता है। वो आपको बुद्धि से नहीं होता है, वो प्रार्थना से होता है। वो आपको जमीन भेजने से नहीं होता है, वो प्रार्थना से होता है। हालेलुया। आपको पढ़ाई करने के बाद भी, कोचिंग जाने के बाद भी जो नहीं हो रहा है वो प्रार्थना से होगा। हालेलुया हालेलुया। 2019 में परमेश्वर ने हमको कहा सवाई माधोपुर जाके सेवकाई शुरू करो। हालेलुया। हमने अंदर के अंदर एक सवाल आया, प्रभु सवाई माधोपुर में कौन है? वहां अपना कोई पहचान वाला है ही नहीं। लेकिन मैं और मेरा वाइफ ने हमारे दोनों बच्चों को लेकर एक बार सवाई माधोपुर देखने के लिए गया।
हालेलुया। सवाई माधोपुर देखने के लिए गया, उदयपुर से सुबह 5 बजे एक बस में बैठा, वो 3:30 बजे दोपहर को वो सवाई माधोपुर पहुंच की। हालेलुया। बाजार घूम फिर के प्रार्थना करके जब वापस आया, उदयपुर वापस आया, तब परमेश्वर ने बोला दोबारा जब तू जाएगा तेरी मदद के लिए मैं वहां एक ऑटो वाला को खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर प्रेज़ द लॉर्ड 2 महीने के बाद फिर हम उदयपुर से जब हालेलुया निकलने वाला था, मई महीने में उदयपुर के पास्टर पॉल मैथ्यू ने हमारे लिए चर्च की प्रेयर के बाद हम मेरे और मेरे वाइफ को सामने खड़ा किया, हमारे लिए प्रार्थना किया। तब पीछे एक माँ बैठा था, एक अम्मची बैठा था, वो हमारे पास आए, उदयपुर का जो डोली आंटी है हमारे पास आके कहता है पादरी साहब आप सवाई माधोपुर जा रहे हैं क्या? हमने बोला आंटी जी हम सवाई माधोपुर जा रहे हैं, आपका वहां कोई पहचान वाला है? हमने बोला कोई पहचान वाला नहीं है। पादरी साहब मेरे पास एक ऑटो वाला का नंबर है। हालेलुया। एक ऑटो वाला का नंबर है, ऑटो वाला का नाम है महेंद्र। पिछले 12 साल से हमने कभी आपस में देखा नहीं है, लेकिन रोज फोन करते हैं वो परिवार। आप जिस दिन वहां जाएंगे वो ऑटो वाले से मिलना, वो ऑटो वाला आपकी चर्च में आएंगे। हालेलुया। जो 450 किलोमीटर हालेलुया उदयपुर में हम बैठ कर प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया सवाई माधोपुर में प्रार्थना के द्वारा प्रभु काम कर रहे हैं। हालेलुया। शुरुआत में हम अकेले आया, लेकिन दूसरी बात हालेलुया सवाई माधोपुर रहने के लिए परिवार के साथ जब रेलवे स्टेशन में पहुंचा रात को 1:30 बजे, हालेलुया ऑटो वाला हमारी स्वागत करने के लिए हालेलुया रेलवे स्टेशन में खड़ा है। जो होगा प्रार्थना से होगा। हालेलुया। जो होगा आपकी विश्वास से होगा। आज आपके सामने हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु ने एक वचन मुझे दिया है। हालेलुया। वो वचन केवल बोलकर बैठना चाहता हूं। हालेलुया। 2 कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 5 आयत, 1 कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 5वां पद। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 5वां पद। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2025 की आखिरी जो संडे है, पवित्र आत्मा आपसे कहता है हालेलुया तुम्हारे विश्वास मनुष्य की ज्ञान पर नहीं, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर हालेलुया निर्भर हो जाए। परमेश्वर की सामर्थ्य पर जो हालेलुया विश्वास करने वालों के लिए हालेलुया आज पवित्र आत्मा कहता है आपने पूरी साल इंतजार किया कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आज आपका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य पर है। अगले 3 दिन काफी है। हालेलुया। जो काम आपकी 12 महीने में नहीं हुआ है, जो अगले 3 दिन काफी है, उसके अंदर भी प्रभु आपके लिए कार्य को करेगा। हालेलुया। जो विश्वास करने वालों के लिए, जो सामर्थ्य पर जो निर्भर होता है, उन्हीं के लिए 2 दिन काफी है, आज के दिन काफी है। जिनके अंदर विश्वास है परमेश्वर की सामर्थ्य पर अगर निर्भर है, हालेलुया आपके लिए 1 दिन काफी है, 1 क्षण काफी है। प्रभु जो काम हालेलुया आपके लिए करने जा रहे हैं। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु हम आने वाले दिनों में मनुष्यों की ज्ञान पर नहीं परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो जाएंगे। हालेलुया। ज्ञान कहता है ये कैसे होगा, लेकिन आत्मा कहता है हालेलुया मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हालेलुया। ज्ञान कहता है 90 साल की उम्र में अभी क्या होने वाला है। मनुष्य की ज्ञान कहता है 90 साल की उम्र में अभी क्या होने वाला है। सारा हंसने लगी। हालेलुया। जब स्वर्गदूत हालेलुया नए नियम के अंदर जब जकरिया के सामने आया, जकरिया हालेलुया स्वर्गदूत से पूछ रहे हैं ये कैसे
कैसे होगा। हालेलुया, ज्ञान हमें कई सवालों को खड़ा करता है। सारा पुराने नियम के अंदर सारा हंस रहे, अभी इस उम्र में क्या होने वाला है। नए नियम के अंदर जकरिया कहता है हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी है, अभी हमारे लिए क्या होने वाला है। लेकिन हालेलुया, आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच चुका है, वो जवाब आएगा, वो जवाब आएंगे। हालेलुया, आज चर्च में आप बैठ रहे हैं, फिर भी हालेलुया हर व्यक्ति के अंदर ऐसे एक सवाल है, पादरी साहब ये साल खत्म होने वाला है, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे कह रहा है 2-3 दिन और बाकी है, 2-3 दिन और बाकी है। प्रभु के लिए वो काफी है, प्रभु करेगा। हालेलुया, हमारी प्रार्थना हालेलुया हमारे लिए अद्भुत कार्य करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। सवाई माधोपुर हमने पहुंचा, वहां प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो, हालेलुया हमारी बच्चों को स्कूल में एक एडमिशन लेने के लिए गया। स्कूल में वो प्रिंसिपल साहब बैठा था, उन्होंने हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमने हालेलुया उस व्यक्ति को पहली बार मिल रहा हूं, वो हालेलुया स्कूल के टीचर हमको कह रहा, सर हम क्या कह रहे हैं, पादरी साहब मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठो। हालेलुया हमने उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठा, बाजार से 4 किलोमीटर दूर लेके गया और जमीन में एक प्लॉट पर हमको लेके गया। उन्होंने पहला व्यक्ति पहली बार मिल रहे, वो व्यक्ति हमसे कह रहा है पादरी साहब हमने 16 साल पहले हालेलुया हमारी एक चर्च बनाने के लिए जमीन लिया था, लेकिन हमारी सारे मेंबर लोग इधर उधर चले गया, कोई भी नहीं है, ये जमीन मेरे नाम से है, सिर्फ मैं ही बचा हूं। हालेलुया आपको देखकर मेरे अंदर ऐसा हालेलुया आत्मा ने कहा ये प्लॉट इसकी कागज ये सब कुछ आपको दे दे। आप सोचे होंगे पैसा आपने कितना दिया, हालेलुया, लेकिन जब प्रभु काम करेगा 1 रुपया का भी जरूरत नहीं है। हालेलुया, मैंने वो अंकल को बोला प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु हालेलुया, सर जी हालेलुया हमारे हाथ में हालेलुया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने ऐसा काम हमारे बीच में किया। उन्होंने बोला पादरी साहब आप रख लो, हालेलुया आप रख लो, कुछ भी जरूरत नहीं है, आप रख लो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो हालेलुया, जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। जो काम आपने जिंदगी में आपकी मेहनत से हालेलुया कभी किया नहीं है, देखा नहीं है, वो सारा काम प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में प्रभु करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नया साल हालेलुया अब मनुष्य की ज्ञान पर नहीं, अब परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होकर चलेंगे। अगर आटा छोड़ा है, अगर कुप्पी में तेल है, कम है, कोई बात नहीं, हालेलुया खाली बर्तन लेकर भी बैठेंगे, बरनबाला हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होकर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमारे लिए अपने काम को करेंगे, विश्वास के साथ आगे बढ़े। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। तो सवाई माधोपुर की सेवकाई के लिए आप आपकी हालेलुया प्रार्थना में हमें याद रखें। तो इस तरह समय दिया हुआ प्रभु के दास कलिशिया को सबको धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। तालियां बजा के प्रभु को महिमा देंगे। थैंक यू पास्टर जेम्स। मैं चाहूँगा रॉय जिनसी बच्चे आ गया है। प्रेज़ लॉर्ड। 8 साल हो गए आज शादी को, आज एनिवर्सरी है। प्रभु ने मुझे मेरे परिवार को संभाल कर रखा। कई जीवन में उतार चढ़ाव आए, रिलेशंस में नहीं आए, मतलब आर्थिक चीज़ें सब ऐसा सोच विच सब में आए, तो भी प्रभु ने आज तक बांधे रखा। प्रभु का धन्यवाद है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, गवाही दे रहा हूँ, यही सबसे बड़ी कृपा है। आप सभी अपने पर्सनल प्रेयर्स में मुझे मेरे परिवार को याद रखना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। प्रेज़ लॉर्ड। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक प्रभु ने मुझे मेरे परिवार को संभाल के रखा। आज प्रभु ने हमारी लाइफ में 8 इयर्स पूरा करने में हेल्प किया, इसलिए मैं परमेश्वर की बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। 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 मैं परमेश्वर की बहुत ज़्यादा ध
धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आए, बट परमेश्वर ने हमें उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके साथ में अब तक चलाया, इसलिए मैं परमेश्वर की धन्यवाद करूँगी। प्रभु ने हमारी लाइफ में 2 बच्चे भी प्रदान किए, उनको भी संभाल के रखा। उनकी भी लाइफ में बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी मुसीबतों में से उनको भी अभी तक संभाल के रखा, इसलिए मैं परमेश्वर की धन्यवाद करती हूँ। आप सबसे आग्रह कर रही हूँ कि आगे भी हमारी फैमिली लाइफ के लिए आप सब प्रेयर करना। प्लीज लॉर्ड। अभी वाइफ ने जैसा बोला, प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, चीज़ें हैं, बट प्रॉब्लम्स एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन सबकी समस्या का समाधान होता है। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि कुछ भी हो, जैसे बीमार भी होते हैं, वो प्रॉब्लम्स है, वो मुझे प्रॉब्लम्स दिखती है, बट मुझे क्या है कि परमेश्वर हमेशा उसका समाधान आगे कहीं ना कहीं रखता है। वही सबसे बड़ी बात है, उनकी कृपा दृष्टि वही है कि हमेशा संभाल के उन्होंने रखा, बच्चों की हेल्थ से लेकर। और सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग है ये, एक्चुअली सबसे बड़ा रोल इनका मेरी लाइफ में है। और मैं कभी कभी अनमेच्योरिटी वाली चीज़ें होती है, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है जो काल्पनिक होती है, बट ये मैच्योर है। काफ़ी बच्चों को इन्होंने पूरे 8 साल के अंदर, मैं काफ़ी बाहर रहा हूँ, बच्चों को संभाला है, उस तरीके से बल दिया है। मॉम डैड का मेरा सपोर्ट रहा है, सिस्टर का सपोर्ट रहा है। और मेरा मानना यह है कि लाइफ में समस्याएं आती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो समस्या आपको सिखाने के लिए आती है, और परमेश्वर ने उस समस्या को मैं क्या सिखाया है वो बताते हुए आगे लाइफ लेके जाता है। वही कृपा दृष्टि जो है परमेश्वर की हमारी लाइफ में बनी हुई है, और वही मैं चाहता हूँ। समस्या आए या ना आए उसका नहीं है, उसका समस्या का समाधान में हमने क्या सीखा, प्रभु क्या सिखाना चाह रहा था, वो मुझे बताता है। मेरे लेवल पे मुझे बताता है, इनके लेवल पे इनको बताता है। बस अपन को देखना होता है, उसको मानना होता है, उसको स्वीकार करना होता है। स्वीकार कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं स्वीकार करते हैं तो आगे वो लाइफ चलता है, बट इट्स फाइन। थैंक यू। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपने हाथ को इस पे परिवार की ओर बढ़ाएं। हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम लोग मिलकर रॉय के लिए, जिनसी के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, पिछले 8 साल आपने इनके लिए अगुवाई की, इनको यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता। हम विश्वास से प्रार्थना करते आने वाले वर्षों में प्रभु जी आपकी योजना में बढ़ने के लिए आप इनकी सहायता करना। आपका पवित्र आत्मा इनके संग रहकर इनको बल देने पाए, सामर्थ्य देने पाए, ताकि आपके अद्भुत कार्यों को ये परिवार जीवन के अंदर प्रकट होते हुए देख सके पिता। हम लोग विश्वास करते कि आप ऐसा करने जा रहे हैं। बच्चों के ऊपर आपके आशीष की घोषणा करते पिता, सौंपते आपके हाथों में, यीशु के नाम से मांगते। आमेन आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना सुनने वाले जीव दे परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज इस प्रभुवार का दिन, इस साल की 2025 की आखिरी प्रभुवार का दिन में तेरे चरणों में कर तेरी आराधना करने इकट्ठा किया। आइयो तमाम भाई बहन बच्चों के लिए धन्यवाद करते। हर एक को तू साल भर संभाल सुरक्षा रखा, सभी में चंगाई किया, दुर्गुणों से बचा कर रखा। हम तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते। हर एक के साथ रहने पाए, अभी वापसी में अपने अपने घर जाएंगे, इन सबों के साथ रहने पाए, गाँव की आराधना सुनने पाए। प्रभु तेरे हाथ में हम सबको सौंपा है, जब तक वापस जमा होगा तब देर से रहने के लिए सहायता करे। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। तेरे वचन सुन तेरे दास को सुख की सामर्थ्य दिया, आराधना के सबका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना दादा यीशु के नाम से मांगता हम, आमेन। विश्व का अनुग्रह, पिता पुत्र का प्रेम, आत्मा का संगति भागीदा तमाम पदों में प्रभु के आगमन तक हमेशा होती रहे, आमेन आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, चंगा करने वाला यीशु मसीह की, शीघ्र आने वाला यीशु मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह।